हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मीज़ल्स यानी कि खसरा। तो आइए जानते हैं मीज़ल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ मीज़ल्स? Measles is a highly contagious viral disease. It mostly affects children, especially those who are not vaccinated. It spreads easily from one person to another person through coughing and sneezing. इसकी causes क्या है? Caused by a virus called the measles virus. It spreads through the air when an infected person coughs or sneezes. मीज़ल्स एक तेज फैलने वाली वायरल बीमारी है जो मोस्टली छोटे बच्चों को होती है। इसमें बुखार, खांसी और शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। जैसा कि अभी मैं बताती हूँ इसके सिम्टम्स। मैंने बताया फीवर, हाई टेम्परेचर, कफ एंड कोल्ड, runny nose and sore throat, rashes, red spots start on the face and spread all over the body. Red watery eyes become sensitive to light, colic spots, small white spots inside the mouth, early sign. ये है इसके symptoms. How it spreads? Through the air by coughs and sneezes. By touching surfaces where the virus is present and the touching the face or mouth. ये बीमारी एक से दूसरे बच्चे में खांसी और छींकने के जरिए से आसानी से फैल जाती है। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरे सभी बच्चे रिस्क में आ जाते हैं, उनको भी ये मतलब बीमारी फैलने का डर हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तेज बुखार, लाल और पानी भरी आंखें, नाक बहना और खांसी होना, मुंह के अंदर सफ़ेद दाग और सबसे खास चेहरे से शुरू होने वाले लाल रैशेस, चेहरे पे लाल रैशेस हो जाएंगे। सबसे खास ये है इसका सिम्टम्स। हाउ इट स्प्रेड्स? जैसे कि भी मैंने बताया, थ्रू द एयर बाय कफ्स एंड स्नीजेस। वही जुखाम, बुखार, खांसी जिससे ये फैलता है हवा के ज़रिए से। बाय टचिंग सरफेसेस वेयर द वायरस इज प्रेजेंट एंड देन टचिंग द फेस और माउथ। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन, MMR वैक्सीन की फुल फॉर्म मीजल्स, मम्स, रूबेला is given to protect against measles. Keep children away from infected people. Teach children to cover their mouth while coughing, sneezing. क्या क्या प्रिवेंशन है इसके, और एक बार ट्रीटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसके? नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू किल द वायरस. Treatment is to reduce symptoms, rest, fruits, fever medicine like paracetamol. In serious cases, vitamin A is given to prevent complications. बच्चों को इस बीमारी से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो है वैक्सीनेशन। MMR वैक्सीन सबसे बेहतरीन तरीका है। मीज़ल्स, मम्स और रूबेला के लिए 9 मंथ और 15 मंथ के कुछ मतलब ऐसे 15 मंथ के बीच में क्या किया जाता है, ये दिया जाता है। साथ ही हाइजीन और क्लीननेस भी बहुत ज़रूरी है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस इफ़ नॉट ट्रीटेड, ईयर इन्फेक्शन, डायरिया, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ब्रेन स्वेलिंग, रेयर बट सीरियस। अब है व्हाई DPSC स्टूडेंट्स should know this.
Preschool teachers must recognize signs of illness in children. They help in preventing the spread by informing parents and taking care. They can encourage vaccination and good hygiene. अब एक प्री स्कूल टीचर के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बीमारी के लक्षण पहचानें और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, जिससे अगर हमें किसी बच्चे में ये दिखता है कि बच्चा वो बीमार है या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो और दूसरों बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकती है, तो उसे हमें तुरंत ही पेरेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और ये लक्षण पहचानने आने चाहिए। और डिटेक्शन के तुरंत बाद एक्शन लेना भी ज़रूरी है, इसीलिए तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें अगर ऐसी कोई बीमारी बच्चे में दिखती है तो ये था हमारा आज की टॉपिक मीज़ल्स पे। तो चलिए मिलकर हर बच्चे को सुरक्षित बनाएं और मीज़ल्स को रोकना मुमकिन है अगर हम सब जागरूक बने। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी ये चीज़ें जानना कि मीज़ल्स बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर किसी के अंदर ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो ये हमें पहचानना आना चाहिए, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है DPSC स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।